अकबर बीरबल की कहानी। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ डमरी लाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चुना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ डमरी लाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढीला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुँह लेकर वहाँ महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले, सेठ डमरीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊँगा। यह बोलकर वह तुरंत वहाँ से रवाना हो गया। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले की बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पीसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बे में भर लिया। उसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुक कर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्हें कोई धन गाड़ा हो तो उसका पता बताते। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ डमरीलाल को भी यह बात पता चला। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बा खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बे को 10,000 रुपये में मांगे और मोल भाव करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ की होशियार, उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज ने दिखे तो मैं वैसे वापस ले लूँगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए शहर चौराहे पे चलिए और वहाँ से जांच लीजिए। सुरमे चमत्कार देखने के लिए बाहर इकट्ठा हो गए। तब बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा, ये सेठ अभी यह चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर यह उन्हीं का औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो उन्होंने उनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपये थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद ही मंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद भी कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको अकबर बीरबल की कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।